Hello guys, welcome to my channel Index Trader. I am your friend शशिकांत। कैसे हो दोस्तों? आज पूरा वीकेंड ख़त्म हो चुका है। अभी अगले वीकेंड के लिए हमारी क्या तैयारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले सेशन में फ्राइडे के दिन हमने जो एनालिसिस किया था, उस दिन हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे, वो किस प्रकार वहाँ पर मार्केट ने काम किया और किस प्रकार का मूवमेंट रहा, उसको जानने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये है पिछले वीक का फ्राइडे का निफ्टी का चार्ट, जो कि हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए थे, लगभग 24,633 के आसपास हमें निफ्टी का यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुका था। उसके बाद पहले ही एक डेढ़ घंटे के आसपास 24,811, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी ने हिट किया और उसके बाद लगभग 24,900 के आसपास यहाँ पर हाई बना के उसी चैनल में निफ्टी ने पूरा समय बिता दिया और इस लेवल के आसपास ही कहीं निफ्टी हमें क्लोज देता हुआ नज़र आया। तो लगभग अच्छी खासी रैली फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिली, जो कि लगभग 24,600 से लेकर 24,900, 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो दोस्तों, अच्छा खासा मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कौन से लेवल हिट हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने भी लगभग 81 के आसपास हमें क्लोजिंग दी थी। उसके बाद पहले ही आधे घंटे में 81,389 का पहला लेवल हिट करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलता गया और सेकंड लेवल 81,915 डॉट टू डॉट आप देख सकते हो, उसको टच करके मार्केट शाम तक धीरे धीरे साइडवेज होके यह क्लोजिंग लगभग 81,695 के आसपास हमें देता हुआ सेंसेक्स भी नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं कि क्लोजिंग से कितना अच्छा खासा रैली, जो कि लगभग 81,000 से लेकर 21,900, लगभग 900 पॉइंट का रैली यह सेंसेक्स में हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, इतना परफेक्ट यह प्रिडिक्शन और जो लेवल हम ड्रॉ करके आपके लिए देते हैं, आप लेवल के हिसाब से भी काम करोगे तो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर पेपर ट्रेड के लिए आप कमा सकते हो। लगभग 900 पॉइंट सेंसेक्स में और लगभग 250 पॉइंट निफ्टी में। तो दोस्तों, ये फिगर बहुत है। अगर बड़े ट्रेडर आप देखोगे तो 10-10, 5-5 पॉइंट के लिए उन्होंने प्रिडिक्शन उनको लगाना पड़ता है, फिर भी प्रिडिक्शन फिक्स नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप हर रोज़ देखते हो कि हम कितना सटीक विश्लेषण आपके सामने रखते हैं, जो कि हर रोज़ डॉट टू डॉट क्लियर होता हुआ, हिट होता हुआ नज़र आता है। आप चाहे तो सारे वीडियो बैक टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार के मूवमेंट हुए, कौन से लेवल हमारे हिट हुए, उसके बारे में जानकारी। अभी ये वीक तो ख़त्म हो गया है। अभी अगला जो वीक शुरू होगा 26 तारीख से, मंडे से, तो उस वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, उसके लिए हम मंथली में और वीकली में और डेली में, उसके बाद इंट्राडे, सारे एनालिसिस हम निफ्टी और सेंसेक्स में करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें जो ताकत मिलती है, जो हमारा विश्वास बढ़ता है, उसकी वजह से ही हम आपके सामने ये डॉट टू डॉट लेवल लाने का प्रयास करते हैं, आपको नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैनल से बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। तो अभी दोस्तों, चलिए चलते हैं कि अगले वीक में किस प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं FII की पोजीशन क्या है, किस प्रकार उन्होंने बाइंग सेलिंग की है। तो उस डाटा को भी दोस्तों पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे मंथली, वीकली और डेली। उसके बाद फिर इंट्राडे किस प्रकार का मूवमेंट हमें दिखता है। तो चलिए चलते हैं FII की एक्टिविटी पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लगभग जो फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद 23 तारीख का जो डेटा है, ये यहाँ पर हमें
कैश मार्केट में हम देख सकते हैं कि 1794 रुपये का यहाँ पर बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने केवल 299 करोड़ की यहाँ पर बाइंग ही यहाँ पर करता हुआ DIR और FII नज़र आ रहा है। तो लगभग ये जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा जो व्यू है वो बुलिश साइड रख सकते हैं, क्योंकि FII DII की दोनों ने मिलकर लगभग 2000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की है। तो आगे इंडेक्स फ्यूचर में जो नज़ारा है वो 151 करोड़ का नॉमिनल यहाँ पर इंडेक्स का फ्यूचर जो है बाय हुआ है। उसके बाद हम इंडेक्स ऑप्शन देख लेते कि ऑप्शन में एक तगड़ा यहाँ पर 15,510 करोड़ की यहाँ पर भी यहाँ पर बाइंग नज़र आ रही है। लेकिन ये जो होती है कॉल से सेल करके, पुट सेल करके, या पुट बाय करके, या पुट सेल बाय करके, इस प्रकार का यहाँ पर कॉम्बिनेशन उनका होता है। इसलिए यहाँ पर अगर बाइंग दिख भी रही है तो यहाँ सेल साइड में हम थोड़ा सा व्यू यहाँ पर ऑप्शन में रख सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में भी अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग 3000 करोड़ की यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में बाइंग दिख रही है, और स्टॉक ऑप्शन में भी लगभग 1825 करोड़ की यहाँ पर बाइंग दिख रही है। तो लगभग सिनेरियो हमें यहाँ बाय ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर पोजीशन ऑप्शन में अगर हेज करके डाउन साइड में अगर सेल की होगी तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर गिर भी सकता है। तो ओवरऑल व्यू हमारा यहाँ पर फ्लैट टू डाउन नज़र आ रहा है। तो FII DII की एक्टिविटी भी हमने जान ली, ऑप्शन, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक इंडेक्स, किस प्रकार का यहाँ पर उन्होंने यहाँ बाइंग का जो यहाँ पर फ्लो दिया है, उस फ्लो के हिसाब से मैंने आपके सामने वो सारी बातें रख दी कि किस प्रकार का यहाँ पर बाइंग सेलिंग का यहाँ पर उन्होंने सारे आंकड़ों में हमने बात कर ली। तो अब चलते हैं कि मंथली में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है और कौन से अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिलहाल पिछले 4-5 महीनों की सेलिंग के बाद यहाँ कंटिन्यू 3 महीने से यहाँ पर बाइंग हमें नज़र आ रही है, और इस महीने में जब पिछले महीने का ये जो यहाँ पर हाई था उसको क्रॉस करके जब भी निफ्टी यहाँ से निकला है, लगभग अब तक 24,853 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल वही रजिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी फेस करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि इस रजिस्टेंस के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो उसके लिए ये टारगेट ओपन होता है 26,000 का। तो यहाँ से अगर ये बाइंग कंटिन्यू होता है तो इंडेक्स यहाँ से अगले वीक में 26,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ जो रिजेक्शन मिलता है, तो मैंने पिछले वीक में भी बात की थी कि ये लगभग यहाँ तक हमें आता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 23,500 के आसपास। ये मेन सपोर्ट के रूप में हम यहाँ पर इस लेवल को देख सकते हैं। ऊपर की साइड में 24,800 इस लेवल को तो निफ्टी ने टच कर ही दिया है, लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो सबसे पहले आएगा 23,500, क्योंकि 24,000 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो सबसे पहले आएगा 800 का लेवल, उसके बाद में 500। तो धीरे धीरे इन लेवल के ऊपर निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये जोन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जोन के आसपास जाकर अगले वीक में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। लगभग ये जो मंथ है ये भी हमें थोड़ा ऊपर की साइड में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर पोजीशन जो है अच्छा खासा बुलिश मंथली चार्ट में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी चलते हैं कि वीकली चार्ट में हमें किस प्रकार का मूवमेंट दिख रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट है दोस्तों ये। तो जैसे मैंने मंथली में भी आपको कहा और पिछले वीक में भी हमने
इस पर अच्छा खासा बात किया था, एनालिसिस किया था, तो तब भी हमने यही लेवल उस समय मार्क करके रखे थे कि इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है 24,500 के ऊपर तो हमारे लिए ये हर्डल है 25,200 के आसपास। तो ये जो यहाँ से अभी निकला है 24,800 से लेकर अभी 25,200, ये 400 पॉइंट का यहाँ पर ये जो जोन है, ये जोन बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग 24,200-300 के आसपास निफ्टी यहाँ पर जा सकता है। तो वीकली में भी हमें 25,200 ऊपर का लेवल यहाँ भी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे की साइड में अगर बात करें तो 23,800 के आसपास दूसरा लेवल नीचे की साइड में नज़र आ रहा है। तो ऊपर अगर निकलता है तो 25,200, यहाँ से लगभग और 500 पॉइंट का यहाँ पर पोजीशन ऊपर जाने का निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन ये वीक का जो कैंडल बना है, ये इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाके फिर ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग निफ्टी ने दे दी है। तो लगभग यहाँ 400-500 पॉइंट का और यहाँ पर स्पेस ऊपर जाने का नज़र आ रहा है। तो इसकी ओर हमने ध्यान रखना है कि इस जोन को अगर पार कर देता है कंटिन्यूड, तो सिर्फ इस जोन तक हमें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। जो है 25,500, इसको अगर पार कर देता तो लाइफ टाइम हाई के पास भी निफ्टी यहाँ पर हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन सबसे पहली मेन बात, इस जोन को निफ्टी ने तोड़ना चाहिए। जब तोड़ेगा तो ही ऊपर जा सकता है। तो वीकली में भी हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा यहाँ बुलिश ही नज़र आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनते हुए जब ये रेड कैंडल बना उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया। और यहाँ भी ये रेड कैंडल बना तो इसके बाद ये और ऊपर की साइड में जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि थोड़े फॉरेन के सेंटीमेंट भी जो है, जो किस प्रकार की कोई न्यूज़ आ जाता है, किसी न्यूज़ के कारण मार्केट कभी नीचे गिर जाता है, कभी ऊपर चल जाता है। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर निफ्टी का थोड़ा सा फ्लैट टू ऊपर जाते हुए हमें वीकली चार्ट में नज़र आ रहा है। तो डेली में भी देख लेते हैं कि डेली में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, फिर उसके बाद चलेंगे इंट्राडे लेवल पर। तो चलिए चलते हैं डेली के चार्ट पर कि निफ्टी डेली में क्या कह रहा है। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में जब हमने बात की तो ये जो जोन यहाँ पर निफ्टी ने बना लिया है 24,600 से लेकर 25,200 के आसपास, तो इसी जोन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो जोन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। नीचे के साइड में 24,800 और ऊपर की साइड में 25,200। तो दोनों साइड में ये लेवल लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से यहाँ पर निफ्टी यही रेंज में हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को पार करेगा दोस्तों, तो अच्छा खासा ऊपर की साइड में हमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है, जो कि सबसे पहले जाएगा 25,500, फिर उसके बाद लाइफ टाइम हाई के पास भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो सबसे पहले 24,800 24,600 इन लेवलों पर यहाँ निफ्टी रुक सकता है। फिर उसके बाद अगर नीचे गिरता है तो हमारे लिए ये लेवल ओपन हो जाता है 24,000 के। तो ये अभी थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट करता है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यही लेवल के ऊपर अगर जाता है तो किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। तो ओवरऑल डेली में भी जो सिनेरियो है वो बुलिश लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि चैनल में धीरे धीरे निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ से लगभग 25,500 के आसपास जाने के बाद एक रिजेक्शन दे सकता है, फिर 24,800 के आसपास। तो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते अगर इस चैनल को अगर कवर करता हुआ निफ्टी चलेगा तो इस प्रकार से निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने अभी जान लिया कि निफ्टी का मंथली, डेली, वीकली तीनों सेशन में हमने उसका तीनों फॉर्म में उसका एनालिसिस देख लिया कि अगले वीक में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। जो एफआईआई दिया है उनकी एक्टिविटी भी हमने देख ली। पिछले शुक्रवार के सेशन में किस प्रकार की मूवमेंट मार्केट ने दिखाई, हमने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे उसको भी दोस्तों हमने देख लिया। अब यह है इम्पॉर्टेंट आगे इंट्राडे की लेवल कि सोमवार के दिन कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, कौन सी लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके लिए बहुत काम की चीज़ है जो हर रोज़ हम आपके लिए इंट्राडे का एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स का लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय ना गंवाते हुए
हम चलते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है 24,853 की, जो कि 243 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी ने ऊपर की साइड में जाकर क्लोज कर दिया है, लगभग 243 पॉइंट। तो हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर निफ्टी ने ऊपर की साइड में 250-300 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। फिर उसके बाद में यही रेंज में आते हुए निफ्टी यहाँ पर क्लोज होता हुआ नज़र आया। 24,853 की यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों, अब अगर सोमवार के दिन मंडे को इस रेंज के आसपास ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहले 24,988 एक मजबूत रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसको भी अगर एक 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करके ऊपर की साइड में निकले तो 25,188 रजिस्टेंस के रूप में ये दूसरा लेवल दोस्तों देखने को मिल सकता है। यहाँ भी अगर निफ्टी सस्टेन कर दे और ऊपर निकल जाए तो 25,347 रजिस्टेंस के रूप में सबसे आखिरी वाला लेवल, तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी के लिए ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल के बारे में हमने बात की। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो 24,677 सबसे पहला सपोर्ट के रूप में इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर यहाँ 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके अगर नहीं टिकता है और नीचे चला जाता है तो 24,447 सपोर्ट के रूप में दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल हमारे सामने आ सकता है। यहाँ भी अगर निफ्टी नहीं टिक पाया तो 24,247 सपोर्ट के रूप में मजबूत हमारे सामने आ सकता है। तो ये लेवल दोस्तों हमारे सामने मंडे के सेशन में आ सकते हैं। जो सपोर्ट के रूप में ये 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में ये 3 लेवल, इनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब भी इन लेवलों के आसपास निफ्टी आता है और किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है उसके बाद हमने पेपर ट्रेड करना है। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही ये एनालिसिस विश्लेषण हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई भी बाइंग सेलिंग या ट्रेड लेना हो तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। यहाँ केवल और केवल सीखने के लिए ही आइए और बहुत सारा ज्ञान यहाँ से सीखिए। और जो हम आपके सामने इम्पोर्टेंट लेवल रखते हैं जो पेपर ट्रेड करने के लिए, उन लेवल के ऊपर आप काम करिए। देखिए, निश्चित ही आपको आज तक जितने भी कोर्स, जितने भी लोगों को आप फॉलो करते होंगे यूट्यूबर को, तो आप एक बार हमारा एनालिसिस बैक टेस्ट करके देखिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। जिनके लाखों लाखों भी यूज़र है, फॉलोअर है, वो भी इतना सटीक विश्लेषण आज तक यूट्यूब पर नहीं रख पाया, लेकिन हम आपके लिए हर रोज़ बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं और हर रोज़ डॉट टू डॉट यह लेवल हिट होते हुए नज़र आते हैं। प्रूफ के लिए आप सारे हमारे जो चैनल पर डाले गए सारे वीडियो है, हर दिन के वीडियो आप देख सकते हैं। आपको डॉट टू डॉट हर लेवल पर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जाता हुआ नज़र आएगा। और बिल्कुल ऐसे नहीं कि इस लेवल के ऊपर निकल गया फिर नीचे आ गया, नहीं, डॉट टू डॉट हर लेवल पर परफेक्ट वही जाकर ही रुकेगा या वहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा। इतना सटीक विश्लेषण ये केवल और केवल हम आपके प्यार के कारण ही आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी समय मार्केट को दिया है, जितना भी हमने सीखा है, वो सारा नॉलेज हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से हम हमारा जो ज्ञान है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो इन 3 रजिस्टेंस के रूप में लेवलों को और ये 3 सपोर्ट के रूप में लेवलों पर इनको आप ड्रॉ करके रखिए पेपर ट्रेड के लिए। जब भी इस लेवल पर निफ्टी आता है फिर उसके बाद किस प्रकार आपको पेपर ट्रेड करना है ये आप अच्छे खासे जानते हो। तो इन लेवलों पर आपने नज़र रखनी है। तो अभी चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स में मंडे के दिन किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी फाइनल क्लोजिंग 81,721 की
हमें यहाँ पर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 769 पॉइंट यहाँ पर प्लस में जाकर सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है। लगभग 770 पॉइंट यहाँ पर सेंसेक्स भी ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो फाइनल क्लोजिंग 81,721 की यहाँ पर हमें मिल चुकी है। यहाँ अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 82,055 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल आपके सामने आ सकता है। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसको भी अगर सेंसेक्स पार कर दे तो 82,433 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल आपके सामने आ सकता है। यह अगर सेंसेक्स टिकता गया और ऊपर चला गया तो 82,820 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो इस लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 81,347 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे और नीचे सेंसेक्स चला जाए तो 80,937 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर सेंसेक्स पार कर दे तो 80,500 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। रजिस्टेंस के रूप में 82,055, 82,433 और 82,820 ये रजिस्टेंस के रूप में तीन लेवल, इनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। और सपोर्ट के रूप में 81,347, 80,937 और 80,500 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल हमारे सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल्स हमने पूरा एनालिसिस आपके सामने वीक के लिए भी रख दिया है और इंट्राडे के लिए भी रख दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार जो है हमारे साथ बनाए रखे। हम आपके प्यार के बदले आपको हर दिन सटीक विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आपको बाज़ार में बहुत सारा हेल्प जो है ट्रेडिंग करने के लिए वो मिल पाए और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन पाए। यही हम आपके लिए अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर काम करना है तो सीख कर समझ कर ही यहाँ पर अगर काम करोगे तो दोस्तों आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो 6 महीने साल भर ट्रेडिंग करने के बाद हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा और जो भी आपके पास है वो भी वाइप आउट हो सकता है। इसलिए सीख कर समझ कर मार्केट में ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करिए, ताकि सीख कर समझ कर की हुई बात आपके लिए एक बिजनेस की तरह काम करती है। लेकिन जिस चीज़ को आपने सीखा नहीं है, डायरेक्टली आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो आपके लिए वो गैम्बलिंग हो सकता है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, ये अच्छा खासा एक सुपर बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को सीख कर समझ कर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम आपके सामने हर रोज़ जो विश्लेषण लाते हैं वो आपको सिखाने के लिए लाते हैं। तो आइए, सीखिए और एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बनिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। हम ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ ऐसे विश्लेषित वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।